और डियर स्टूडेंट, मैं रोहित उमंग, आप देख रहे हैं चैनल रोहित उमंग। स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का टॉपिक जो हम लोग का है, सबसे पहले टॉपिक पे बात करें। क्लास 10th के रिजल्ट यहाँ पे आया है, तो 10th के रिजल्ट के बाद सब्जेक्ट का सिलेक्शन कौन सा करेंगे। और सेकंड टॉपिक जो बातें करना है हमें कि क्लास 9th और 10th में केमिस्ट्री के सिलेबस में क्या रिड्यूज हुआ है, क्या उसमें चेंजिंग आया, वो हम बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक पे बात करें कि यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करें। एक्चुअली क्या है कि बच्चों में इसको लेकर के यानी कि कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहिए, उसको लेकर बहुत सा प्रॉब्लम यहाँ पे आता है। प्रॉब्लम क्या आता है कि जिस बच्चे का 90% आता है तो वो दिमाग में आता है कि हमें आईआईटी तैयारी करनी चाहिए, यानी कि हमें साइंस लेना चाहिए। और उसके आसपास के माहौल भी ऐसा होता है कहीं कि आप तुम्हें तो आईआईटी की ही तैयारी करना चाहिए या तुम्हें डॉक्टर ही बनना चाहिए। बट एक्चुअली क्या है कि उस बच्चे से अगर जाके, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि मार्क्स तो ले आते हैं बट उनका इंटरेस्ट जो है वो कॉमर्स या आर्ट्स में भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो 90% जो बच्चे का है, इसका मतलब नहीं कि वो आईआईटीएन ही बनेंगे या बहुत ज़्यादा उनके पास पोटेंशियल है। ऐसा शो नहीं हुआ है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हमारे कहने का मतलब ये है कि जो 90% है, इसका मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नहीं उनमें, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो 70% जो बच्चे मार्क्स लाए हैं, 60% जो मार्क्स लाए हैं, ऐसा नहीं कि उनके पास एकदम यूजलेस है, उनके पास ही पोटेंशियल है। बट मार्क्स यानी कि जो यहाँ पे परसेंटेज जो होता है वो बहुत सा फैक्टर पे यहाँ पे डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो परसेंटेज जिस भी स्टूडेंट का आया है, 70% 60% आया है, तो अपने इंटरेस्ट पे वर्क करें। यानी कि कहने का मतलब क्या है, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही अनुसार ही अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन करें। क्योंकि होता क्या है कि सपोज दैट के मान लिया है कि 90% किसी भी बच्चे का आया, वो सपोज दैट कि मान लिया कि वो आर्ट्स उसे पसंद है या कॉमर्स पसंद है, बट आसपास के दबाव के कारण या पेरेंट्स के दबाव के कारण ऐसा होता है कि वो कहीं ना कहीं वो जाकर के डॉक्टर इंजीनियर बन जाए। बट एक्चुअली क्या है कि कुछ समय बाद अगर वो एक दिन भी अपना 100% दे नहीं पाए तो उसके इसमें क्या हो सकता है, आप एज्यूम कर सकते हो। अगर वो डॉक्टर बना हुआ है तो हो सकता है कि पेशेंट को कहीं ना कहीं मतलब वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है और उसमें अच्छा वो नहीं कर सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है, क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है क्योंकि उसमें वो किसी के दबाव के कारण वो डॉक्टर इंजीनियर बन गया, यहाँ पे बन गया है। बट यहाँ पे अपना जो इंटरेस्ट उसका वो कहीं और था। तो मैं ये कहूँगा कि जिस बच्चे को इंटरेस्ट है, पेरेंट्स से भी गुजारिश करूँगा कि वहाँ पे थोड़ा सा बच्चे को कोऑपरेट करे कि हाँ वो वहाँ पे उसे अपना जो उसका इंटरेस्ट है वहाँ पे फोकस करें। ओके, किसी बच्चे के पास 47% मार्क्स आ रहे, किसी के पास 60% मार्क्स, इसका मतलब ये नहीं कि उस बच्चे में पोटेंशियल नहीं है। ठीक है, आप इसका एग्जाम्पल अपने आसपास बहुत सारा देख सकते हो कि आगे चल के जहाँ पे उसका वीक पॉइंट है वहाँ पे वो वर्क किया, आगे चल के बहुत अच्छा किया वो। ठीक है, तो हमेशा क्या करना है कि ध्यान रखना है कि अपने जो आज आप काम कर रहे हो वही सबसे इम्पॉर्टेंट है। यानी कि जो आज आपके पास सपोज दैट के मान किसी के पास 90% आया, अगर वो स्टूडेंट अपने आप में मान के चले कि नहीं 90% आ गया, किसी बच्चे में 60% आया, अगर वो ये मान के चले कि नहीं अब इसे मुझे इम्प्रूव करना है, तो वो क्या करता है कि आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर के बाद वो क्या करता है कि जहाँ पे उसका बिग पॉइंट वहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग उसमें इम्प्रूव किया और आगे चल के उसने बहुत अच्छा किया। और जो बच्चे के पास क्या है कि 90% आकर के लगता है कि नहीं अब तो मैं बहुत कुछ कर लिया, बट ऐसा होता नहीं है। कुछ समय बाद वो अपना वो बेसिक्स यानी कि वो अपना पाव जो है, मतलब वो कहाँ उसका है उसको पता चल जाता है। तो हमेशा क्या ध्यान रखना है कि आज जो आप कर रहे हो, निखार कर रहे हो अपने डेली के बेसिस पे, वो ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और रही बात स्ट्रीम का सिलेक्शन करने का, कहने का मतलब कि कौन सा सब्जेक्ट का सिलेक्ट करें, उसके लिए हमें क्या होता है, आपके पास 80% हो, 20% आपके पास 80% या 70% हो, उससे कोई मैटर नहीं है। मैटर यह है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है अपना। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैं टीचर, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं टीचर बनूंगा, लेकिन बट अभी क्या है कि आज के डेट में मैं डेली अपने आप में कुछ ना कुछ यहाँ पे अच्छा करने की कोशिश करते रहता हूँ। इसके पीछे कारण क्या है कि मैं इसके लिए पैशनेट हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आज मैं इस फील्ड में अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, अच्छा पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, लेकिन आफ्टर सम टाइम यानी कुछ समय बाद क्या होगा कि हो सकता है कि इसमें ज़्यादा अच्छे पैसे हम कमा सकते हैं।
ठीक है। और कहीं ना कहीं एक चीज़ ये भी होता है, एक लेवल पे जाने के बाद क्या होता है, कहीं ना कहीं एक अपने आप में सेटिस्फेक्शन लेवल भी काम आता है, ठीक है ना। कहीं कहीं कि मैं जो काम कर रहा हूँ मैं उससे संतुष्ट हूँ कि नहीं हूँ संतुष्ट, ठीक है। तो हो सकता है कि डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बहुत अच्छे IPS ऑफिसर हो, तो कहीं ना कहीं अपने फील्ड में उनको वो मैं ये नहीं कर रहा कि वो अच्छा नहीं कर रहा है, वो बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है। लेकिन मैं भी अपने जगह पे अपने आप में परफेक्ट हूँ, अपने आप में संतुष्ट हूँ। सो अपने काम के लिए अपने दिल में जगह बनाइए, वो सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यही करूँगा कि पेरेंट्स को, स्टूडेंट को हमेशा अपने इंटरेस्ट पे फोकस करना चाहिए, न कि मार्क्स के बेसिस पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें इस सब्जेक्ट का सिलेक्ट करना चाहिए। ओके, सो ये था हम लोग का कि कौन सा स्ट्रीम का सिलेक्शन करें, ठीक। तो कम्प्लीटली आई होप कि आप अवेयर हो गए होंगे कि क्या कि हमें किसी पे फोकस करने की जरूरत है। ओके, तो सेकंड जो टॉपिक था हम लोग का उस पर बातें करेंगे। अब तो सबसे पहले बात करें क्लास 10th का केमिस्ट्री के बारे में। ओके, तो इसमें आप देख सकते हो कि हमें जो नंबर ऑफ जो टॉपिक यहाँ पे पढ़ना था वो शायद अप्रोक्सीमेट 5 टॉपिक पढ़ना था। मतलब 5 टॉपिक में क्या किया गया कि 5 टॉपिक में सिर्फ किसी भी टॉपिक को रिमूव कम्प्लीटली नहीं किया गया, उसमें सिर्फ 2 टॉपिक को क्या किया गया, उसमें चेंजिंग कर दिया गया। कि हाँ, चेंजिंग भी ऐसा किया गया है कि 20 to 80 यानी कि 80% बिल्कुल हटा दिया गया है। आप कार्बन कंपाउंड में देखोगे कि उसमें 80% को बिल्कुल कम्प्लीटली उसमें से हटा दिया गया है, यानी कि हमें कुछ 20% ही उसमें सिर्फ पढ़ाई करना है। यानी कार्बन कंपाउंड पढ़ने के बाद चलिए क्या होता है, क्लास 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पढ़ना आसान हो जाता है, तो थोड़ा सा वहाँ पे सैड न्यूज है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर बात करेंगे हम और हाँ, मेटल और नॉन मेटल का, उसमें भी थोड़ा क्या किया गया, 50% हम हमेशा वहाँ से हटा दिया गया, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम बातें करें कि मेटलर्जी जो है था हम लोग का क्लास 10th में, उसको हटा दिया गया है, ठीक है। और क्लास 10th में जो हम लोग का कार्बन कंपाउंड में हम लोग को जो सिर्फ पढ़ाई करना था नोमेनक्लेचर के बारे में, ठीक है ना, और बहुत सारा रिएक्शन था, ठीक है, उसको कम्प्लीटली हटा दिया गया है, ठीक है। बाकी जो सिलेबस है एसिड बेस, केमिकल रिएक्शन, पीरियोडिक टेबल, सबको कम्प्लीटली उसमें रखा हुआ है, ठीक है। तो ओके, होप कि कहीं ना कहीं CBSE वालों ने कुछ सोच के ही किया होगा कि आगे चल के जो अभी जो COVID-19 का सिचुएशन चल रहा है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो सेकंड जो बात करें क्लास 9 का जो केमिस्ट्री के सिलेबस में क्या उसमें रिड्यूस किया गया, तो क्लास 9 के जो केमिस्ट्री का अच्छे सिलेबस, उसमें आप ध्यान से देखोगे कि उसमें 4 टॉपिक पढ़ना था, और 4 में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो कम्प्लीटली उसको हटा दिया गया, यानी कि यस, मैटर इन आवर सराउंडिंग कम्प्लीटली हटा दिया। बाकी जो 3 टॉपिक को कम्प्लीटली आपको उसमें आपको स्टडी करना ही करना है। तो ये था हम लोग का 2 टॉपिक के बारे में आज के कम्प्लीटली एक्सप्लेनेशन। तो आई होप कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और आगे भी इसी तरीके से और कुछ यहाँ पे बहुत 11th क्लास का, 9 का, 10 का यहाँ पे कुछ ना कुछ हम यहाँ पे डालते रहते हैं, तो उससे रिगार्डिंग भी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कुछ मिलता रहेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अपने फ्रेंड के भी शेयर कर सकते हो। थैंक यू।